हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेव। ब्राह्मण ऋतुदेव ने भगवान के चरणों में गिरकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने आतिथ्य के लिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इस पर भगवान ने दोनों की प्रार्थना स्वीकार कर उनका आतिथ्य ग्रहण किया। एक ही समय में वे दोनों के घर पृथक पृथक रूप में पधारे। दोनों जय नहीं जान सके कि उसी समय वे दूसरे स्थान पर भी आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं। राजा बहुलाशव ने हर प्रकार से उनकी और उनके साथ आए ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। सभी कार्यों से निवृत्त होकर राजा ने कहा, प्रभु आप सभी प्राणियों के आत्मा साक्षी और स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। हम सदैव आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। आज आपने हमें दर्शन देकर हमारी बरसों की साध को पूरा किया है। हे प्रभु, आपने जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े मनुष्यों को उस चक्कर से मुक्त करने के लिए जगत में तीनों ताप को शांत करने वाला यश प्राप्त किया है। आप अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। आप सच्चिदानंद पार ब्रह्म हैं और सभी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेरी इच्छा से है कि आप कुछ दिन यहीं मेरे पास रहें और अपने चरणों की धूलि से निमिवंश को पवित्र करें। परीक्षित भगवान ने राजा बहुलाशव की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ दिन वह वहीं रहे। उधर दूसरी ओर ब्राह्मण ऋतुदेव भी भगवान और उनके साथ आए ऋषि मुनियों का अपने सीमित साधनों के से अतिथि सत्कार कर रहा था। सभी कार्य से निवृत्त होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु आप अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। आप सदैव से ही मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपने जगत की रचना करके सभी जीवों में अपनी दिव्य शक्ति को आत्मा के रूप में स्थित किया है। शरीर में रहकर भी आप उसमें लिप्त नहीं हैं और एक दृष्टा की भांति जीव के सभी कर्मों पर दृष्टि रखते हैं। जो लोग सदा आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं और परस्पर उनकी चर्चा करते हैं, उनका हृदय पवित्र और शुद्ध हो जाता है। आप सदैव उनके निकट रहते हैं, किंतु जो अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं और सांसारिक भोगों में डूबे रहते हैं, उनके लिए आप महाकाल मृत्यु के समान हैं। हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं। हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। हम आपकी शरण हैं। भगवान ने कहा, प्रिय ऋतुदेव, मेरे साथ आए जय महान ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही जहाँ पधारे हैं। जय अपने चरणों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। संत पुरुष अपनी उपस्थिति और सम्यक दृष्टि से सभी को पवित्र कर देते हैं। ऋतुदेव, इस जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। मैं स्वयं इनका भक्त हूँ। ब्राह्मण वेदों के रक्षक हैं और मैं देवताओं का रक्षक हूँ। लेकिन दुर्बुद्धि इस बात को न जानकर केवल मूर्तियों ही पूजा उपासना करते हैं और ब्राह्मणों में दोष निकालते रहते हैं। वे मेरे जगत गुरु स्वरूप ब्राह्मण का तिरस्कार करके मेरा ही अपमान करते हैं। ऋतुदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही रूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। ऐसा करके तुम मेरी ही पूजा करोगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का जय उपदेश पाकर ऋतुदेव ने उन सभी ऋषियों की पुनः आराधना की तथा उनकी कृपा से भगवान में लीन हो गए। जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। इस प्रकार भगवान अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करके द्वारका लौट गए। 87वां अध्याय। वेदों द्वारा भगवान की स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, वेद निर्गुण
ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करते हैं, क्योंकि निर्गुण स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान तो सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है। वेद वैसे तो स्पष्ट रूप से सगुण का ही निरूपण करते हैं, परंतु उनका तात्पर्य निर्गुण से ही होता है। भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्राण जीव से में जीवन का संचार करता है। कानों के द्वारा वह ओंकार का श्रवण कर सकता है, मन के द्वारा मनन कर सकता है और बुद्धि के द्वारा परमात्मा का निर्णय कर सकता है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों, वेदांत का भी यही स्वरूप है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसे मन में धारण कर लेता है, वह समस्त मायावी बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण के दाता परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। एक बार वेदों के तात्पर्य पढ़े और ब्रह्म स्वरूप के विषय में देवऋषि नारद और बद्रिका आश्रम में तपस्यारत भगवान नारायण के मध्य वार्तालाप हुआ था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।